एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल का जो वीडियो मैं पोस्ट की थी कि पदाधिकारी आते हैं तो क्या क्या हम लोगों से ढूंढते हैं एंड क्या क्या चीज़ें का निरीक्षण करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि आते हैं तो सबसे पहले केंद्र पे बच्चे की उपस्थिति देखती है, जो कि कल आई थी मेरे यहाँ। तो 11:40 हो चुका था, क्योंकि और हम लोगों को 11:30 बजे छोड़ देना होता है। बट साफ सफाई करते, केंद्र को बंद करते उड़ते, मतलब समझिए 12 के आसपास हो ही जाता है। तो बच्चे को तो हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी हम लोगों की जो काम होती है वो वर्क पूरा करने के बाद हम लोग अपना आ जाते हैं। तो बच्चे को तो मैं छोड़ दी थी, लेकिन एक आध बच्चे हमारे यहाँ थे जो कि खा रहे थे, लेट से खाते हैं वैसे बच्चे थे। एक आध ही बच्चे थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सब चले गए थे खाना वाना खा करके। तो मेरी उनसे उन्होंने मेरे से भी सवाल किया, मैंने भी उनसे बोला है कि मैम हम लोगों को कुछ मिला नहीं है आज तक। आप एक चीज़ बताइए कि सिर्फ और सिर्फ पोषाहार की राशि दे देने से क्या बच्चे को पोषाहार बन के मिल जाती है? मिल सकती है? आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ राशि दे देने से ना आप बर्तन दिए, कुछ भी तो नहीं दिए। ना आप बर्तन दिए, ना आप टेबल दिए, ना आप कुर्सी दिए, ना बच्चे को खाने के लिए प्लेट दिए, ना ग्लास दिए, कुछ भी नहीं दिए। ना एक बाल्टी भी नहीं दिए, पानी रखने के लिए जग भी नहीं दिए। अब बताइए, ये कोई चीज़ आप जब नहीं दे रहे हैं तो आप इंजाम लगा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग सोच लिया करिए कि आप सेविका के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आपको पहले सोच लेना चाहिए कि सरकार इनको देती क्या है, इनको मिलता क्या है। ठीक है, इसके बाद किसी पे उंगली उठाना चाहिए। उसके बाद ये लोग देखते हैं वहाँ का रख रखाव, वहाँ का रूम, सारा कुछ ये लोग खोजते हैं, जो कि मिलता नहीं है। मिलता है भाड़े के लिए मात्र 700 रुपया। 700 रुपया में कोई एक अच्छा रूम तो देता ही नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में कौन इंसान अपना रूम बनाता है जो भाड़े लगाने के लिए? ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी जो रहने वाला व्यक्ति है वो भाड़े के हिसाब से मकान तो बनाता नहीं है, सबसे पहली बात। और सेकेंड बात कि अगर किसी के पास मकान है भी तो उसको रहने के लिए है, ना कि आपको भाड़े पे लगाने के लिए है। और वो मकान भी है तो आपको बरामदा मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम मिल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता है। जिसका बाहर में लैट्रिन बाथरूम है वो मिल जाएगा, लेकिन जिसका अंदर में है वो कभी जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्योंकि एक बच्चे तो होते नहीं, इतने सारे बच्चे होते हैं। तो अब बच्चे तो नटखट होते ही हैं, कभी कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, कभी कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, कोई गारंटी नहीं रहता है इन लोगों का। तो ये लोग जो आते हैं तो कहते हैं कि वाशरूम कहाँ है, 700 रुपया दे रहे हैं, और स्टोर रूम, किचन, वाशरूम और एक बड़ा सा रूम खोज रहे हैं। कहाँ से मिलने वाला है? संभव नहीं है, ये हम लोगों के लिए संभव नहीं है। मैं तो इस बात को बोलूँगी कि मेरे से संभव नहीं है, आप लोग मुझे दे दीजिए ढूंढ के तो ठीक है, और नहीं तो मेरे पास जो है हम उसी में चलाएंगे। मैं ये बात कल पूछी उनसे, यही बात मैं पूछी कि भाड़े के नाम पे मात्र 700 रुपया मिलता है, जो कि मैं अपने जगह पे चला रही थी इतने दिनों से, क्योंकि भाड़ा तो मिलता नहीं है। और वो भी भाड़ा जो क्या है ना कि मिलेगा नहीं, मंथली नहीं मिलता है किसी को, 6 महीना पे, 1 साल पे भाड़ा मिलता है। अब बताइए, इसकी जवाबदेही कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी भी जिम्मेदारी सेविका का है क्या? सेविका अपने घर से लगा देगी क्या? जैसे वो मैम बोली कि पंखा आप अपने घर से लगवा लीजिए, आप अपने सैलरी के पैसे से लगवा लीजिए। क्या मैम अपने सैलरी के पैसे से करवाती हैं? नहीं करवाती है, कोई नहीं करवाता है। सिर्फ यहाँ पर बड़ा बड़ा डिमाका देने के लिए सब लोग आ जाता है, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। आप लोग करके देते नहीं है, करवा लीजिए। मिलता कुछ नहीं है, और उसके नाम पर खाली सिर्फ और सिर्फ बदनामी होता है। मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मिलता है ना उसमें अगर अच्छे से काम करे तो किसी को पूरा तो पड़ने ही वाला नहीं है। लोग सेविका के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। ये लोग यही समझते हैं कि ये लोग सेविका है, ये लोग पढ़ी लिखी है नहीं ज़्यादा, ये लोग को जो जाएंगे कह के चले आएंगे। लेकिन मेरी जैसी अगर 2-4 सेविका मिलती हैं तो वो मेरे से सवाल करती हैं, तो हम भी आपसे सवाल करने के लिए तैयार हैं कि आपने दिया क्या है। आपके लिए ये बहुत मेरे आप इस आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि किसी सेविका को बर्तन नहीं दिए हैं, किसी को कुर्सी नहीं दी है, फिर भी वो केंद्र चला रही है, फिर भी उसका केंद्र चलता हुआ आप पा रहे हैं। तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि ना उसको समय से भाड़ा का पैसा मिलता है, ना समय से उसको उस समय से क्या मिलता है? कुछ भी तो समय से नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है कुछ भी समय से। अगर कोई भी चीज़ समय से मिलता है तो मुझे गिना दे, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी सेविका ही हो, गिना दे मुझे कि कोई भी चीज़ समय से मिलता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन
सारा एलिगेशन सेविका के ऊपर थोप देना है। भाई ये लोग सेविका है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, बस इसीलिए। तो ऐसा नहीं है, आप लोग की ये भूल है कि सारी सेविका एक जैसी है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी सवाल खड़ा कर सकता है लोग। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसा है, सबको आप एक ही बर्तन का मत समझ लीजिए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा। मैंने सही कहा है, एकदम सही कहा है, मैं अपने जगह पे एकदम सही हूँ कि आपने कुछ दिया नहीं, आपकी खोजने की अधिकार क्या होती है? अगर आप देते तो आप मेरे से खोज सकते थे, बिल्कुल खोज सकते थे। भाड़ा देने में तो रोना आता है। 10 बार एग्रीमेंट बनाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, उसके बाद आप भाड़ा का प्रोसेस करते हैं और आते हैं हमारे ऊपर ही ये करने की। छोटा सा जगह है, बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, भाई हमारे ऊपर सिर्फ बोलने आते हैं क्योंकि इसको बोल के हम चले जाएंगे, मेरा काम इतना ही है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और नहीं मैं चलाऊंगी, न मैं करूंगी। मैं आज सोची हूँ कि केंद्र संचालन के बाद मैं ऑफिस में जाऊंगी और इन लोगों से पूछूंगी कि भाई आप लोग को जो करना है करिए ना। अगर आप लोग ज़्यादा टॉर्चर करिएगा तो जितने भी पोषाहार की राशि आएगी आप पकड़िए, आप केंद्र चलवाइए। क्या करना है नहीं करना है आपकी जवाबदेही है, मेरी जवाबदेही नहीं है। क्योंकि आप उतना मुझे देते नहीं है, पूर्ति नहीं करते हैं, जवाबदेही के लिए मुझे खड़ा कर देते हैं। क्यों हम जवाब देंगे जब आप पूर्ति नहीं करिएगा? यही चीज मैं कल भी बोली थी। तो वो क्या बोलती हैं कि किसी के बाप के घर से नहीं देना होता है। तो ये एक बात सुन लीजिए, किसी के बाप के घर से नहीं देना होता है ना, तो मैं अपने बाप के घर से नहीं लगा सकती हूँ। कोई भी अपने बाप के घर से नहीं लगाता है जो किसी कोई लगा देगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था कल, बहुत गुस्सा आया था और इस बात को मैं ज़रूर मैं बोलूँगी, इस बात को मैं छोड़ूंगी नहीं। वो पदाधिकारी हैं तो पदाधिकारी हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं गलत करूँगी तब वो मेरा बिगाड़ेंगे। जब वो देते नहीं है तो खोजने वाले कौन होते हैं? तो चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी सेविकाओं के पास शेयर करिएगा। और मैं इसके लिए जो करना पड़ेगा करेगा, मुझे डर नहीं लगता है किसी से। क्यों डरेंगे भाई? जब चोरी करेंगे तब ना डरेंगे। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि सब आप लोग खा जाते हैं। पदाधिकारी खाते हैं तो उसका कोई नहीं गिनती होता है, लेकिन हम छोटे लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो 1 रुपया भी इन लोगों के नज़र में हम लोगों को क्या, हम लोगों का गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलता है, पानी पे चलता है। हम लोगों को जब मर्जी होता है तब लोग आप लोग मीटिंग में बुला लेते हैं, फलाना चिलाना करवा लेते हैं। क्या हम लोग का गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलता? हम लोग का गाड़ी पानी पे चलता है। सेविकाएं हैं तो इसका मतलब कुछ भी बोल देना है, चले जाना है। लेकिन मेरा आज बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, कल से ही गुस्सा चढ़ा है कि किसी के बाप के घर से नहीं जाता है। ठीक है, किसी के भी बाप से, ठीक बात है, मेरे बाप के घर से नहीं जाता है। आपने मेरे यहाँ पे खाने में कमी देखा होगा, बच्चे में कमी देखा होगा, मेरे में कमी देखा होगा, तो अब आप बता सकते हैं। लेकिन जब आप इस कमी को आपने नहीं देखा, आप जगह के बारे में खोजिएगा, सोसाइटी के बारे में खोजिएगा, तो आपने दिया क्यों नहीं? आपको देना चाहिए उतना, उसके बाद मेरे से खोजना चाहिए। लेकिन देते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खोजते हैं। ये सरकार ही ऐसी है, इसीलिए ऐसा दुर्दशा है सेविका का। और सेविका लोग से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप लोग एक साथ होइए, प्लीज़ एक साथ होने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे ही सेविका लोग के साथ ऐसे ही होता रहेगा। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।